नमस्कार, मैं प्रवेश बहादुर पीवी न्यूज से। कैथल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी उम्मीदवारों ने अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। आज मेरे साथ आजाद उम्मीदवार डॉक्टर अश्विनी जी हटवाल, आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी अश्विनी जी, आपका पीवी न्यूज में स्वागत है। मेरा आपके माध्यम से संपूर्ण विधानसभा के मतदाताओं को प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार। सर, आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव फॉर्म भरा है और आपका चुनाव कैंपेन शुरू हो चुका है, तो लोगों से क्या कुछ कहना चाहिए? मैं लोगों का सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा और उसके बाद मैं कैथल के गांव, गली, कूचे, शहर जितने भी मतदाता हैं उनको ये दिखाना चाहूँगा 5 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक प्रकार का पर्व है, उत्सव है। और इस दिन अगर हम गलती कर गए, मैंने एक शेर लिखा था कि जोड़ के एक बार हाथ जुड़वा लिए 5 वर्ष हमारे हाथ। एक बार जोड़ के हाथ जुड़वा लिए 5 वर्ष हमारे हाथ। ये गलती मत करो। मैं जो आपको बोल रहा था कि ये मेरा चुनाव निशान है फूल गोभी और मतपत्र पर ये 6ठे नंबर और 6ठा नंबर बड़ा साक्षात नंबर, बड़ा दिव्य और बड़ा पवित्र नंबर और ये कैथल विधानसभा को पलट करके रख देगा। कैथल विधानसभा को चहुमुखी विकास ही विकास देगा। इसलिए पहले तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि 5 अक्टूबर को फूल गोभी का निशान है, उसका बटन दबाना मत भूलिए। अश्विनी जी, आपने चुनाव अभियान शुरू कर दिया है, तो लोगों से क्या रुझान मिल रहा है आपको? देखिए, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से जा रहा हूँ या 2-3 मेरे मित्र हैं उनके साथ में जा रहा हूँ, या जो क्योंकि मैं मूल रूप से पहले सामाजिक कार्य करता हूँ। आप मेरे पिता समान हैं, श्री हरिकृष्ण जी रेलवे यात्री समिति के ये शीर्ष सदस्यों में से आते हैं। आप रामकर्ण जी हैं, ये शीर्ष व्यक्तियों में से आते हैं और बहुत सारे लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली आई एम सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हम सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक बार सामाजिक कार्यकर्ता हुआ, कैथल का विधायक बना करके देखिए, कैथल का आप MLA बना करके देखिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? कैथल में लगभग 28-29 सामाजिक संगठन और कैथल में ये जो लोग राजनीतिक पार्टी के लोग दावा करते हैं कि सर हमने अमुक काम कर दिया, हमने अमुक काम कर दिया, और मैं तो ये आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैंने 79 में यहाँ से 10वीं कक्षा पास की थी, राजकीय विद्यालय से 10वीं कक्षा मैंने पास की थी। डॉक्टर साहब, मैं आपको बात कर दूँगा, आप राजनीति कम है और समाज से भी ज़्यादा है। समाज सेवा में आपने क्या क्या कार्य किया? आपने बहुत अच्छा प्रश्न प्रवेश जी, यही हम सब कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, कैथल में जितने भी विकास कार्य हुए होंगे कम है, लेकिन बहुत सुदृढ़ और बड़े मजबूत हुए। कैथल में लगभग 70-75 वर्षों से दूरी का गाड़ी चलती थी। मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ और वो चलता था जींद, नरवाना, कुरुक्षेत्र, नरवाना, जींद। हम लोगों ने कहा यार अंग्रेजों के समय की ये बात है, कैथल का कोई विधायक कोई प्रयास नहीं करता, कैथल का कोई सांसद प्रयास नहीं करता, कैथल का कोई मंत्री प्रयास नहीं करता। तो इसमें अनेक राजनीतिक पार्टी आ गई है और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि उनके राजनीतिक जो आका है, जो राजनीतिक नेतृत्व केंद्र का है, प्रयास वो करते हैं, परिवार को जन्म ये देते हैं, विकास परिवार वो हिम्मत वो जुटाते हैं, देश का नेतृत्व वो करते हैं, अपने घर का विकास ये करते हैं। विकास किसका होना चाहिए? कैथल का होना चाहिए। जो मैं बात में पुनः उसी मुद्दे पर आता हूँ, कैथल से दिल्ली का प्रयास हम लोगों ने किया, सभी ये लोग बैठे हुए, हम लोगों ने तपस्या भी की, उपवास भी रखा, साधना भी किया, बाजार बाजार में गए, लोगों के हस्ताक्षर किए। सतपाल गुप्ता जी आज संरक्षक हैं हमारे यात्री समिति के, वो आज नहीं है, किसी कार्य से बाहर है, लेकिन जितना प्रयास उन्होंने किया है अतुलनीय है, प्रशंसनीय है और जितनी प्रशंसा उसकी की जाए वो कम है। हमारे लोगों के प्रयास से
गाड़ी चले कैथल से भी। हमारे लोगों के प्रयास से चंडीगढ़ से जयपुर की गाड़ी चली, जिसको विस्तार किया गया। आज जो लोग आगे जाती है, दौलतपुर से भी आगे जाती है, चंडीगढ़ से भी दौलतपुर गाड़ी जाती है, उधर अहमदाबाद से भी आगे वो गाड़ी जाती है। ये सब हमारे प्रयास है। कहीं अस्पताल का निर्माण होता है, कोई रोगी दुखी होती है तो हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। कहीं सड़क का निर्माण नहीं होता है, हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। कहीं गड्ढे भरने होते हैं तो हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ठेकेदारों को ठेका दे करके और केवल ठेकेदारों के माध्यम से पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। इनको कैथल की जनता से कुछ लेना देना नहीं। जब सामाजिक कार्यकर्ता ही सब कुछ करेंगे तो सामाजिक कार्यकर्ता पहले होगा। इसलिए सब हम सब सामाजिक कार्यकर्ता आपसे विनती करते हैं कि अपनी बार मुझे मौका देके देखिए, मुझे एमएलए बना करके देखिए, क्योंकि हमें ही सब कुछ करना है तो हम ही सब कुछ करें। डॉक्टर साहब, मेरी नॉलेज में है कि आपने शायद अन्ना हजारे के साथ भी काम किया है। जी, सबसे पहले हमने अन्ना जी के लिए काम किया, क्योंकि अन्ना जी ने रामलीला मैदान में दिल्ली में एक बिंदु छेड़ा और वो बड़ा जबरदस्त बिंदु था, जो आज तो चरम सीमा थी। आज के जब तक राजनीतिक पार्टियां रहेंगी ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। और मैं भ्रष्टाचार का एक उदाहरण देता हूँ। सरकारें किसी की भी हो, आप रजिस्ट्री करवाए जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ है तो सामाजिक कार्यकर्ता जिनको अधिकारी जानते हैं, कर्मचारी जानते हैं, कैथल का एक एक आदमी मुझे जानता है, तो मैं कैसे कहूँ कि भ्रष्टाचार नहीं है। अन्ना जी ने वो आंदोलन छेड़ा था तो 14 दिन हम व्यक्तिगत रूप से मैं बैठा रहा। लोग आते रहे, 2 दिन बैठकर चले गए, 4 दिन बैठ करके चले गए। 14 दिन तक का मैंने उपवास किया। 14 दिन में मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में था और डॉक्टर्स ये बोलते थे कि अगर इनको मैं चंडीगढ़ रेफर करता हूँ तो ये 20 में प्राण त्याग सकते हैं। तो अगर आप कैथल विधानसभा से विधायक बनते हैं तो क्या भ्रष्टाचार खत्म होता है? निश्चित रूप से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी की अब पार्टी है और मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे मैंने बोला कि 14 दिन का उपवास मैंने अन्ना जी के नेतृत्व में रखा, और उस समय अन्ना जी के साथ साथ श्री केजरीवाल जी भी आ गए थे, क्योंकि प्रारंभ किया उन्होंने पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, और उसके मुख्य संचालक तो अन्ना जी थे। लेकिन अन्ना जी से भी आज प्रश्न चिन्ह तो बहुत लगते हैं। भ्रष्टाचार तो आज मैंने आपको उदाहरण दिया, और आज ना कोई महिला सुरक्षित है, ना फौजी सुरक्षित है, ना फौजियों का परिवार सुरक्षित है। वो हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए मरते हैं, लेकिन फौजियों की महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जाता है। कोई राजनीतिक दल नहीं बोलता। मेरे यहाँ के कैथल के विधायक नहीं बोलते, पूर्व विधायक नहीं बोलते, जो सीएम होने का दावा करते हैं वो नहीं बोलते, केवल और केवल अपने परिवार का विकास करने में जुटे हुए हैं। तो मित्रों, इन बातों को समझो। केजरीवाल जी ने आज से प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन कैथल की जहाँ तक मैं बात कहूँ तो केवल और केवल पहला व्यक्ति मैं ही था। उसके बाद बहुत से लोग जुड़े और हमने आंदोलन के साथ साथ केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपना स्वर से स्वर मिलाया और आप पार्टी का निर्माण किया। लेकिन आप पार्टी भी आज कहाँ जा रही है? उसी रास्ते पे चल पड़ी है जिस रास्ते पे अन्य पार्टियां चल रही है। कौन है साहब? कैथल के जो प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, 6 महीने पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष पहले वो उसमें आप प्रवेश उन्होंने किया है। तो पहले के लोग कहाँ जाए जो वास्तव में काम करने वाले लोग हैं? तो केजरीवाल जी प्रयास कर रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला के खिलाफ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए हुए कैथल में कि बंदे में है दम। क्या कुछ कहना है? बहुत गलत है। बंदे में तो कमी नहीं। और मैं तो ये कहूँगा, प्रशासन आंखें मूंद करके बैठा हो। अभी हमारी बैठक हुई थी निर्वाचन अधिकारी के साथ, जिसमें पुलिस प्रशासन भी था, निर्वाचन अधिकारी भी थे और उप मंडल अधिकारी भी थे। पूरे राजनीतिक दल के, जिसमें जिसका आप नाम ले रहे हैं वो भी थे, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी थे और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी थे।
मैंने उनसे प्रश्न किया था पुलिस प्रशासन से कि आज उनके पिताश्री वो पुलिस संरक्षण में घूम रहे थे, और मैं अभी देख रहा था, वो अभी किसी होटल में आए, लेकिन उनके पिताश्री नहीं थे, उनके पुत्र थे जो कैथल के यहाँ से प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के। उनके पीछे भी एक गाड़ी थी और उनके आगे भी एक गाड़ी थी। पहली बात तो ये है कि जब कभी चुनाव होता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के साथ भी कोई सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, वो जनसाधारण हो जाता है, वो आम आदमी हो जाता है। उनके बेटे के साथ किस आधार पे कर रही है? अरे पुलिस महाजन, पुलिस प्रशासन महोदय, हाथ जोड़ के गिनती है, आप करेंगे क्या? एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? दूसरी बात आपने जो बोला है, पूरा कैथल इन्होंने ये सारे विज्ञापनों से भर दिया है। कौन खर्चा दे रहा है इसका? खर्चा कौन दे रहा है? ये हमारा चुनाव आयोग बोलता है कि साहब सीमा में रह करके और जो स्थान निश्चित किए हुए हैं वहां पैसा जमा करवा के आप अपने होर्डिंग्स लगवा सकते हैं, आप अपने फ्लैक्स लगवा सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी डीसी महोदय, कार्यवाही होगी क्या इनके खिलाफ? ये क्या हो रहा है? ये कौन सा चुनाव है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आजाद उम्मीदवार कुछ कर दे तो आप तत्काल उसको फोन कर देते हैं, ये क्या कर रहे हैं? करेंगे आप कार्रवाई? इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता को आगे आना पड़ेगा साहब। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, और मैं सबसे निवेदन करता हूँ, 28-29 सामाजिक संगठन है, भिन्न भिन्न जातियों के हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं के हैं। आज ये सम्मेलन, आज वो सम्मेलन, मैं अभी आ रहा था तो सब आज ही पंजाबी समाज ने जी मैं उसी बात करने वाला था, समर्थन दिया है, और कुछ ही दिन पहले अग्रवाल समाज ने लीला। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि अमुक जाति ने उसको समर्थन दे दिया, अमुक जाति ने उसको समर्थन दे दिया, अमुक जाति ने उसको समर्थन दे दिया। वास्तव में कोई समर्थन नहीं। और मैं आपके लोगों के माध्यम से सारी जातियों से पूछना चाहता हूँ कि जो 2-4 व्यक्ति जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो ठेकेदार होते हैं क्या? ठेकेदार होते हैं क्या? ये 3-4 लोग इन्हीं के समाज के, हर जाति के, जाति तो कोई है ही नहीं, जाति तो केवल 2 है, पुरुष और महिला, और वही सम्माननीय है। जो लोग इस प्रकार का करते हैं, वो जो आज सत्ता में विधायक है उनसे भी दुखी है। सम्मेलन तो वो भी पहले भी किए होंगे, सम्मेलन आज भी कर रहे हैं, उससे पूर्व भी सम्मेलन जब होते हैं, इन बातों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, अर्थहीन बातें हैं कि 2-4 लोग हर राजनीतिक दलों में होते हैं, और वही भीड़ होती है। वो कभी इधर किसी जाति के नाम से, कभी दूसरी जाति के नाम से, कभी तीसरी जाति के नाम से, ये सब कुछ ऐसा करते हैं। एक नाटक है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। जनता बदल गई है, जनता समझ गई है, जनता अपने विवेक के बल पर अब की बार सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर श्री शर्मा हरिद्वार को एमएलए बनाएगी साहब। हम सारे राजनीतिक संगठन मिलकर, क्योंकि जब हम काम हमने ही करवाना है तो सब काम हम ही करवाएंगे, विधायक नहीं बनेंगे। तो सब भाजपा के विधायक लीलाराम के पास कोई जाता था तो वो कहते थे मेरी तो चलते नहीं, तो क्या सही बोलते हैं, और उनके वास्तव में नहीं चलते। देखो मेरे मित्र हैं, और हम अपने महाविद्यालय के समय में दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते थे। ये अध्यक्ष थे और मैं सचिव था, और मैं इन 5 वर्षों में एक ही बार लेकर के गया, कोई सामाजिक समस्या थी, चलो उन्होंने सुनी, और जिस अधिकारी को उन्होंने फोन किया उस अधिकारी ने इनकी नहीं सुनी। ये ठीक कहते हैं कि मेरी चलती नहीं है, लेकिन इनकी चलती नहीं है। और जो सत्ता में नहीं है, जब उनके पास जाते हैं, क्योंकि आप सांसद तो हैं ही भाई, तो जब उनके पास लोग जाते हैं तो वो कहते हैं भाई हम तो सत्ता में नहीं है, हमारी भी नहीं चलती। अरे भाई, जब तुम्हारी दोनों की चलती नहीं है तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है ना, ये बैठे हैं ना सामाजिक कार्यकर्ता, ये सोशल वर्कर चलाएंगे, सरकार बनाएंगे, और जो ये अधिकारी कहते हैं कि हमसे नहीं होता, आप क्या कह रहे थे अभी बोल में कि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। मैं 5 पैसे भी कोई अधिकारी अगर आपसे ले गया उसी समय त्याग दूंगा। तो सब खाली आपके चुनाव जीतने से अगर भ्रष्टाचार खत्म होता तो वोट करेगा, कहीं से तो प्रारंभ होगा, कहीं से तो प्रारंभ होगा। चलिए, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, भ्रष्टाचार तो खत्म होगा, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। मेरा एक निवेदन सारी कैथल की विधानसभा जनता से है कि मेरी 5 प्रतिभूतियाँ हैं, जो लोग बोलते हैं मेरी 7 करोड़ की है, मेरी 10 करोड़ की है,
मेरी 5 कमिटीज हैं और वो सामाजिक संगठनों के आधार पर है कि हम 24 घंटे कैथल की जनता के साथ खड़े हैं, उसके बाद खड़े रहे। दूसरी बात है कि मैं अपने स्तर पर, मैं किसी से 5 पैसे लेता नहीं हूँ और सब लोगों का मैं आभारी हूँ कि मेरे छोटे से निवेदन पर सब लोग आ जाते हैं। मैंने अनेक लड़कियों की अपनी पत्नी के खर्चे से, अपनी जेब के खर्चे से, किसी लोग से पैसा इकट्ठा नहीं किया, अनेक बार गरीब परिवारों की शादी की है। अगर आप मुझे विधायक बनाते हैं तो 3 महीने में एक बार 25-30 लड़कियों की निःशुल्क शादी होगी, वस्त्र भी हम देंगे, सड़कों का चकाचक निर्माण होगा। और चौथी बात विशेष जो हमारे कैथल में पीजीआई बोलते हैं, अरे साहब वहाँ पे कुछ भी नहीं। आधुनिक अस्पताल वास्तव में अगर आपको मल्टी बहुउद्देश्य रोगों का निवारण करने वाला अस्पताल बनेगा, वो हमारे नेतृत्व में बन सकता है। आप चकाचौंध सूची में आएगा। कैथल का नाम, मुझे हंसी आती है, हमारे जिनकी बात आप बार बार करते हैं, उनको पहले जब आए थे उनके पिताश्री, तो उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा था कि कैथल को चंडीगढ़ बना दूंगा, चंडीगढ़ बना देंगे। आज जो कैथल की स्थिति है, चंडीगढ़ को क्या मैं समझता हूँ कि एक छोटे से गाँव से ही लगता है। पानी की समस्या यहाँ पर है, बिजली की समस्या यहाँ पर है, सड़कों की समस्या यहाँ पर है, क्या क्या नहीं। लेकिन उस समस्या को वो चंडीगढ़, अगर मैं कहूँ कि मैं चंडीगढ़ बना दूंगा तो ये मेरा एक बहुत ज़्यादा वो स्वप्न दिखाने वाली बात होगी। लेकिन आधुनिक शहरों में कैसे करना है, आपकी ओर से जनता से क्या अपील है? बस यही अपील है कि साहब आप सब कुछ भूल जाओगे। 8 अक्टूबर को अगर आपने अपने आप को एमएलए बना लिया, मेरे रूप में 6 नंबर का फूल गोभी का बटन दबाना है और अपने आप को एमएलए बनाना है। मुझे अपने आप को एमएलए बनाना है। अभी आप क्या बोल रहे थे कि इन्होंने विज्ञापन में क्या लिखा है, बंदे में है दम। अरे साहब, बंदे में दम नहीं है, कैथल की जनता में है दम, जीतेंगे। अंत में मेरा यही है कि कैथल की जनता में है दम, जीतेंगे हम। फूल गोभी का बटन दबाएंगे हम, कैथल की जनता में है दम, जीतेंगे। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अश्विनी जी हजवाल।